पहले लोग चीज बार्टर सिस्टम से एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, जैसे दूध के बदले अनाज हो गया, अनाज के बदले कपड़ा हो गया। फिर आया सोना चांदी, जिसमें वैल्यू को स्टेबल किया गया। बाद आया करेंसी, नोट। सरकार ने एक कागज के टुकड़े को एक वैल्यू क्रिएट करके दे दिया और वही वैल्यू पूरे जो एक्सचेंज का मीडियम बन गया। इस कागज का जो वैल्यू था उसकी गारंटी कौन कर रहा था? वो सरकार कर रही थी। फिर आया प्लास्टिक कार्ड, जैसे यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, समय से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम आया। लेकिन अब दुनिया में इसके अलावा भी एक सिस्टम आ चुका है जिसको आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम से। नाम जरूर सुना होगा, शायद जानकारी आपको कम होगी। मैं आपको आज बताऊंगा कि क्रिप्टो क्या है, फ्रॉम ए टू जेड एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। चलिए, क्रिप्टो करेंसी की ये दुनिया है डिजिटल मनी की, और जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। मींस कोई सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती, कहीं से भी कोई कंट्रोलेबल यूनिट नहीं है, इनफैक्ट कोई लॉ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा चलने वाला एक मीडियम हो चुका है। और क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो क्यों कहते हैं और करेंसी क्यों कहते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं बाजार का बॉस। इस सीरीज ऑफ एपिसोड्स में 10 एपिसोड टोटल है क्रिप्टो करेंसी का। इसमें आप फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं यहाँ देख के। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। सिंपल लैंग्वेज में यह एक सिस्टम है जहां हर ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। लिखने के लिए कोई कॉपी का उपयोग नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। सिंपल भाषा में समझिए, हर ट्रांजैक्शन को आप कहीं ना कहीं लिखते हैं। घर का आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है, किसी को कोई सामान देते हैं या लेते हैं, पैसा देते हैं, लेते हैं, तो आप कॉपी पे लिखते हैं। वह कॉपी ही आपका सब कुछ होता है। यदि कॉपी गुम हो गया, आपका सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। आपको यही याद नहीं रहेगा कि आपने किसको क्या दिया। क्रिप्टो करेंसी में भी ये सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वह किसी एक कंप्यूटर पे नहीं बल्कि दुनिया के हजारों कंप्यूटर पे एक साथ लिखा जाता है। समझिए कि आपने किसी को 10 रुपए उधार दिए, तो आपने एक कॉपी पे नहीं, जबकि पूरे गांव में मान ली 1000 कॉपी है, सब पे उस ट्रांजैक्शन को चढ़ा दिया। इसका मतलब कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए, तो 4 कॉपी में कोई चेंज कर लेगा, लेकिन पूरे 100 कॉपी में चेंज करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। कोई भी इंसान उस ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने जगह राइटअप हो चुका होता है, इतना सिक्योर होता है, उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो डिसेंट्रलाइज उसका होता है जितना ट्रांजेक्शन है। और यहीं से रिवॉल्यूशन का पहला जन्म हुआ था और सबसे पहले एक करेंसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई थी जिसका नाम था बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ? 2008 में जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, लेमन ब्रदर्स का एक क्राइसिस हुआ था, मार्केट डाउनसाइड आ गई थी, रिसेशन मार्केट में हेवली चल रहा था, हर तरफ एक नेगेटिव सेंटीमेंट था। तभी एक मिस्टीरियस इंसान संतोष नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया था, बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। आइडिया सिंपल था, आपको किसी बैंक या मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ कोड पे भरोसा आपको करना है, जो कि वो कहीं से आप जनरेट करेंगे, उस कोड पे आपको भरोसा और वही कोड आपका सब कुछ होगा। 2009 में पहली बार बिटकॉइन में माइनिंग स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन में माइनिंग क्या होता है? माइन का मतलब होता है खदान, जहां से आप कुछ निकालते हैं, जैसे कि कोयले का खदान है, कोयले का माइन, तो कोयला वहां से निकलता है। अब बिटकॉइन की माइनिंग उन्होंने स्टार्ट किया कि एक खदान यहां से को बिटकॉइन निकालना है, और आज एक बिटकॉइन की वैल्यू लाखों रुपए में है। एक डिजिटल करेंसी का फिजिकल यूनिट कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया उसे गोल्ड के बराबर समझती है। गोल्ड आज के डेट में लगभग $4200 के आसपास चल रहा है, और गोल्ड का भी ग्रोथ भी बहुत हुआ है। लेकिन उस रिस्पेक्ट में बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिया है, गोल्ड से ज्यादा ग्रोथ बिटकॉइन ने दिया है। तो बात यह थी कि जिसका कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, जिसका कोई ऑनरशिप नहीं है, उस पर लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे? बिटकॉइन पे लोग ट्रस्ट क्यों करें? ये सवाल उठता था कि इस ऐसे करेंसी का जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे नहीं सकती है, तो लोग इसको क्यों रखेंगे और अपना करेंसी, चाहे वो रुपया हो, डॉलर हो या कोई भी हो, उसको चेंज करेंगे बिटकॉइन में, और बिटकॉइन को क्यों रखेंगे? और सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंट्रोल नहीं करता तो लोग क्रिप्टो पे भरोसा क्यों करते हैं? क्रिप्टो में 2 पार्ट है, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी का मतलब मुद्रा होता है जो हम और आप यूज करते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ और गुप्त। यदि हमने आपके पैसे को छिपा के रख दिया और आपको भरोसा है कि यह अब दुनिया का कोई इंसान नहीं ले सकता और सिर्फ आप ही इसके ऑनर है, तो आप क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा करेंगे। आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आपको इसको छिपाना है। अब छिपाने के लिए आपके पास बहुत सारे आयाम हैं। आप कहीं इसको पूरे करेंसी को कहीं रख के गाड़ दीजिए, या उसका जमीन खरीद लीजिए, बेनामी संपत्ति, या सोना खरीदिए उसको कहीं छिपा दीजिए, या फिर आप बिटकॉइन ले लीजिए।
अब ये सारा ट्रांजेक्शन तो आप पहले से जानते हैं, जमीन खरीदना, बेनामी संपत्ति खरीदना, सोना खरीदना। क्रिप्टो में क्या फायदा? क्रिप्टो में ये फायदा है कि जब आपने मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी ले लिया और उसका जो चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और आपको यह भरोसा है जब भी चाहे तो आप उस क्रिप्टो करेंसी को वापस ले सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती है, लेकिन फिर भी आपको यह भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में जो पैसा आपने डाला है वह डबल भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। तो सपोज कीजिए 100 करोड़ रुपए आपने लिया और आपने उसको छिपा दिया, और जहां छिपाया है वहां आपको यह भरोसा भी है कि वह पैसा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, चाहे वो 10% से बढ़े या 500% से बढ़े, बढ़ भी रहा है। तो आपका इसमें दो फायदा हुआ, पहला कि आपने सारे पैसे को छिपा लिया है, दूसरा कि छिपा हुआ पैसा गुप्त धन भी बढ़ रहा है। और ये दोनों चीज अपने आप में यूनिक बनाता है क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी जो करेंसी है वो बेसिकली, अभी आप क्रिप्टो से ही समझिए, वो गुप्त है। उसका इसके रीजन ये है क्योंकि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया आपने किसी से खरीदा या किसी को बेचा, यह एक जो लेजर है, यह लेजर बहुत ही क्रिप्टेड है। वैसे इसको दुनिया में कोई इंसान नहीं देख सकता आपके अलावा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन की एक चाबी होती है जो सिर्फ आपके पास होती है। मीन्स दुनिया का कोई इंसान चाहे कुछ भी कर ले, जब तक वह चाबी उसको नहीं मिलेगा वो आपका ही संपत्ति है। तो इतना सिक्योर है, मीन्स एफडी से ज्यादा सिक्योर है, बैंक के लॉकर से ज्यादा सिक्योर है, हर जगह से सिक्योर है। क्रिप्टो करेंसी ने धीरे धीरे मार्केट पकड़ना शुरू किया। क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि कोई आपका पैसा चुरा नहीं सकता है, कोई डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, यानी इन कोड वी ट्रस्ट, जो कोड है उसमें अपने को ट्रस्ट है। और इसी वजह से लोगों का क्रिप्टो में विश्वास बढ़ने लगा, क्रिप्टो का फ्यूचर जो था वह चलने लगा, और बिटकॉइन के सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे करेंसी मार्केट में डालना शुरू किया और उसके ट्रस्ट को उन्होंने मेंटेन किया, उसके ट्रांजेक्शन्स को उन्होंने मेंटेन किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी पूरे बाजार का नहीं, पूरी दुनिया का यह फ्यूचर बनने वाला है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने एप्रीहेंशंस व्यक्त किए कि यह चूंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, यदि यह डूब जाता है तो लोगों का पैसा डूब जाएगा, यह स्पेकुलेशन है। तमाम सारी अनिश्चितताओं के बीच में भी यह उभरने में सफल रहा और दूर दूर तक लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगे। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी इसलिए खरीदने लगे क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो तो समझ में आ गया, लेकिन यह ब्लॉकचेन क्या है, जो इसके पीछे का जादू है। ब्लॉकचेन एक ऐसा वर्ड था जो कि क्रिप्टो के साथ स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे इनॉर्मस बहुत जगहों पे यह यूज होने लगा था। क्रिप्टो करेंसी का जो बैकबोन है वो ब्लॉकचेन है, बस वहीं से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एपिसोड 2 में, अगले एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में कहानी सुनेंगे। मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं बाजार का बॉस। यह पहला एपिसोड था, इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। इंटरेस्ट जगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए और बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग मत कीजिए।